पत्थर और मूर्ति की कहानी। एक शांत पर्वत का दृश्य जहां एक बड़ा पत्थर की चट्टान है। बहुत समय पहले एक हरे भरे शांत पर्वत की ऊंचाई पर एक विशाल पत्थर पड़ा था। ये पत्थर एक साधारण चट्टान की तरह दिखता था, न खास आकर्षण, न कोई सुंदरता। लोग आते जाते उसे नजरअंदाज कर देते और वह पत्थर खुद को बहुत ही तुच्छ समझता। अक्सर अकेलेपन से घिरे हुए वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी में कोई मूल्य है? क्या मेरा जीवन यहीं इसी तरह खत्म हो जाएगा? ये सोच सोचकर पत्थर उदास हो जाता और प्रकृति के अनंत विस्तार में अपनी जगह और उद्देश्य को खोजने की कोशिश करता। एक महान मूर्तिकार का आगमन। एक दिन वहां एक बूढ़ा मूर्तिकार आया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कई महान कृतियां बनाई थी। उसने पर्वत के कई पत्थरों का निरीक्षण किया, परंतु उसकी नजर उसी बड़े पत्थर पर जाकर रुकी। उसने ध्यान से पत्थर को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। मूर्तिकार ने पत्थर से कहा, तुम्हारे भीतर एक महान कृति छिपी है। तुम सिर्फ एक साधारण पत्थर नहीं हो। मैं तुम्हें एक अद्भुत मूर्ति में गढ़ना चाहता हूँ जिसे दुनिया सराहेगी। पत्थर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, क्या ये सच में मुझे चुनना चाहता है? एक साधारण निर्जीव पत्थर को। पर उसकी आशा का संचार हुआ और उसने स्वीकृति दे दी। कठिनाइयों का सामना तराशने का पहला कदम। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और पत्थर को तराशने की प्रक्रिया शुरू की। पहली चोट के साथ ही पत्थर को गहरा दर्द हुआ। हर चोट उसे असहनीय लग रही थी। पत्थर चीख उठा और बोला, ये क्यों हो रहा है? इतनी पीड़ा क्यों? मूर्तिकार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये पीड़ा तुम्हारी नई पहचान के लिए जरूरी है। ये दर्द तुम्हें एक साधारण पत्थर से एक उत्कृष्ट मूर्ति बनाएगा। दर्द सहना आसान नहीं है, लेकिन इसके बिना तुम कभी अपनी सुंदरता नहीं पा सकोगे। पत्थर ने सोचा, क्या ये सच है? क्या ये दर्द मुझे एक महान कृति में बदल सकता है? उसने अपने संदेहों को दूर किया और खुद को मूर्तिकार के हाथों में सौंप दिया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस प्रक्रिया को सहन करेगा। संघर्ष और दृढ़ता, दर्द के साथ तालमेल। दिन बीतते गए और मूर्तिकार लगातार पत्थर को तराशने में लगा रहा। हर दिन नए नए चोटें लिखती और हर चोट के साथ पत्थर के भीतर की कोई कमजोरी दूर होती। पत्थर को ये समझ में आने लगा कि इस प्रक्रिया में दर्द के बावजूद वह एक नए रूप में ढल रहा है। कभी कभी पत्थर को निराशा होती और वह सोचता, क्या ये सब वाकई किसी बड़े उद्देश्य के लिए है, या ये केवल मेरी पीड़ा ही बढ़ा रहा है? परंतु मूर्तिकार उसे प्रेरित करता और कहता, सफलता का मार्ग आसान नहीं होता। जो कुछ पाना चाहते हो उसके लिए दर्द सहना आवश्यक है। तुम केवल पत्थर नहीं रहोगे, तुम्हारा नाम दुनिया में होगा। अंतिम रूप और समर्पण, एक अद्भुत मूर्ति का जन्म। कई हफ्तों की कठोर मेहनत के बाद आखिरकार मूर्तिकार ने पत्थर को उसकी अंतिम रूपरेखा दी। अब वह पत्थर नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट मूर्ति बन चुका था। उसकी हर भंगिमा में अद्भुत शिल्प कौशल झलक रहा था। मूर्तिकार ने मूर्ति को बड़े प्यार से देखा और कहा, अब तुम मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। तुम्हें मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जहां लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम केवल एक साधारण पत्थर नहीं रहे, अब तुम एक प्रेरणा हो। पत्थर ने अपनी यात्रा के हर कठिन पल को याद किया। उसने सोचा, कितना संघर्ष और कितनी पीड़ा थी इस मार्ग में, लेकिन उस हर दर्द ने मुझे इस अनमोल स्थिति में पहुंचाया है। पहचानी जाने वाली कृति, लोग मंदिर में पूजते हैं। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया।
लोग दूर दूर से आते, उसे देखकर नमन करते, उसकी पूजा करते और उसकी सुंदरता की तारीफ करते। वह साधारण पत्थर अब एक महान मूर्ति बन चुका था जिसे हर कोई पूजनीय मानता था। कहानी का संदेश। इस कहानी में पत्थर और मूर्तिकार का संवाद हमारे जीवन का सच उजागर करता है। जीवन में हमें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही कठिनाइयां हमें मजबूत और खास बनाती हैं। हर चोट और हर संघर्ष हमें हमारे असली रूप में गढ़ते हैं। जब हम दर्द सहते हैं और कठिन समय का सामना करते हैं, तभी हम अपनी असली पहचान और उद्देश्य को पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो और ऐसी ही कहानियां सुनने में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमारे चैनल देशी कहानी घर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और सिखाने वाली कहानियां लाते रहेंगे।